दोस्तों, जब चाइना और रशिया ने इंडिया से पूछा कि अगले 5 साल में आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान को कहां देख रहे हो, तब मोदी जी मुस्कुराए और बोले, जहां हमेशा से रखा है ठीक वहीं, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि परसों भारत ने फिर से पाकिस्तान को पेल दिया। अब ये हमारे लिए इतनी आम बात हो चुकी है कि इतनी खुशी मनाने का भी मन नहीं करता है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरह उनकी क्रिकेट टीम भी उसी से मिलता जुलता कुछ तुड़वा कर दुबई क्रिकेट स्टेडियम से बाहर निकली। Team India has won yet again against Pakistan. India restricted Pakistan to just 127. We chased that down in less than 16 overs. Men in blue scored an emphatic 7-wicket victory is making headlines. वैसे तो इस मैच से पहले बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन अफसोस कि हमेशा की तरह वो बस बातें ही रह गई। मैच तो हमने नहीं देखा, एक बॉल भी नहीं देखी। थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स एंड फैमिली ऑल्सो, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक भी फुटेज या वीडियो मेरी टाइमलाइन पर आई ही नहीं। हाँ, मैच जीतने के बाद बहुत सारी वीडियोस आने लगी, लेकिन मैच के दौरान टोटल बॉयकॉट वाली फील सोशल मीडिया पर एटलीस्ट मेरे टाइमलाइन पे तो दिख रही थी। जलवा है हमारा। मतलब दोस्तों, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही जलालत ये काफी नहीं थी कि मैच के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम मेंबर से हैंडशेक भी नहीं किया। पूरी दुनिया को पता है कि ये एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और दूसरी से जेब काट लेते हैं। ऐसे पॉकेट मारों के साथ कोई क्रिकेट क्यों खेलना चाहेगा बताओ? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ऐसे ही कई सारे मेल्टडाउन हमने सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला। सबसे पहले तो लोगों का ये कहना है कि अच्छा वो ये मैच लाइव चल रहा था, नहीं तो पाकिस्तान की जो आदत है वो इसको भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता और शाहिद अफरीदी सड़क पर बाइक रैली लेकर निकल पड़ता। वहीं एक दूसरे पाकिस्तानी का कहना था कि भाईजान, इससे बेहतर होता कि इंडिया मैच बॉयकॉट ही कर देता, कम से कम हम मॉरल विक्ट्री तो डिक्लेयर कर सकते थे। एक ने यह लिखा कि अभी 2 बार इंडिया से हम और भिड़ेंगे, जिसका जवाब कुछ ऐसा मिला कि मैं अपने मुंह से जवाब बता भी नहीं सकता, आप खुद ही पढ़ लीजिए। वहीं एक भाई ने तो बड़ी जबरदस्त बात बोल दी। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों से रन कन्वर्ट कहां से होंगे जिनको बंदे कन्वर्ट करने की ट्रेनिंग मिली हुई है। पहली दूसरी जॉब तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ढूंढ के हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो बिलीव करते हैं वो आपसे बेहतर है। देखा है ना अहमद शहजाद की आपने, वो बाहर निकलते हुए एक वॉक जिसमें दिलशान साथ चल रहा है, उसे कह रहा है कि तुम दोज़ख में जाओगे अगर तुम उस पर नहीं मानोगे जिस पे मैं मानता हूँ। And Sri winning by 7 wickets through the... एक ने तो ये भी लिखा कि इतनी जल्दी तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने अपने एयरबेस नहीं गंवाए थे जितनी तेजी से उनकी टीम ने विकेट गंवा दी। शोएब अख्तर ने बोला कि दुनिया आसमान में क्रिकेट खेल रही है और हम क्लब लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे। भाईजान, आप लोग क्रिकेट खेल भी कहां रहे हो? शोएब अख्तर ने यहां तक बोल दिया कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बाकियों जैसी नहीं है। मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि पहली बात तो क्वालिटी और पाकिस्तान एक सेंटेंस में नहीं रखना चाहिए। इंग्लिश और क्रिकेट दोनों की इंसल्ट होती है भाईजान। आर यू कॉमेडी मी? वेल, क्रिकेट की बात हो रही है दोस्तों, तो एक ऐसे क्रिकेटर के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया है जिसको नेक्स्ट विराट कोहली बोला जाता था। इस क्रिकेटर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन इसे कभी टीम में, मेन टीम में मौका ही नहीं मिला और फिर ये क्रिकेटर अमेरिका शिफ्ट हो गए। आप जानते हैं मैं किस क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ? इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, बहुत सारी चीजें आपको सीखने लायक मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बवाल आपको पता है किस मुद्दे पर हो रहा है? कि भारतीय क्रिकेट टीम ने, वहां के खिलाड़ियों ने हमारे खिलाड़ियों से यानी पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया। खबर है कि पीसीबी इसकी शिकायत एसीसी से करने वाली है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका 80% रेवेन्यू उनके पिताजी के यहाँ से आता है, यानी भारत से आता है। शोएब अख्तर कहते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया तो हमें थोड़ी ग्रेस दिखानी चाहिए। मैं पूछता हूं किस लिए और किसको ग्रेस दिखाएं? आपको? आपने कभी क्रिकेट ग्रेसफुली खेला है क्या? पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को यह जीत समर्पित की है। आपके कप्तान में हिम्मत होती तो वो उस प्रेजेंटेशन में आते, तो हमें भी लगता कि हाँ, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखते हो, लेकिन वहां से भी वो गायब थे। आप में हिम्मत होती तो आप भी इस आतंकी हमले के खिलाफ स्टैंड लेते, लेकिन आपने तो अपनी खुद की जमीन भी चीन और अमेरिका को बेची भी है, तो आप कहां स्टैंड करोगे? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हमारा कोच सीधे ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा नजर आता है। हमारी टीम मैदान में आपको वो आसान 2 पॉइंट्स भी नहीं देना चाहती जिससे आप एशिया कप में आगे बढ़ पाएं। इस बार आपको आपकी ही भाषा में जवाब मिल गया तो आपको ग्रेस याद आने लगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इनके फॉर्मर सो कॉल्ड लेजेंड्स लोगों को मैच जीतने से ज्यादा खुशी इस बात की हो जाती है कि उनका प्लेयर हिंदुओं की जमीन पर नमाज पढ़कर आ गया। वकार यूनुस की वो बाइट सुनी आपने? दिखाता हूं मैं आपको। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली
something very very special for me. मतलब इन्हीं का एक प्लेयर श्रीलंका के फॉर्मर प्लेयर दिलशान को ऑन कैमरा कन्वर्ट करने की भी कोशिश करता है, वो वीडियो भी देखो आप। And Sri Lanka winning by 7 wickets through the मतलब इसके बाद भी आप ग्रेस की बात किस मुंह से कर रहे हो जनाब? इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, क्रिकेट का कोई रिलीजन नहीं है आपके यहाँ की तरह। एक ऐसा देश जो भीख के पैसे से पल रहा हो, एक ऐसा देश जहां पर आतंक एक इंडस्ट्री हो, एक ऐसी कंट्री जिसने अपनी देशभक्ति में भी मिलावट घोल रखी हो, वो कंट्री कम से कम हमें तो ज्ञान नहीं दे बॉस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये हमारा बड़प्पन है कि तुम्हारे साथ एक मैच खेल लिया, खेलना नहीं चाहिए था हमको, बॉयकॉट कर रहे थे हमारा पूरा देश, लेकिन फिर भी खेल लिया। क्यों खेला? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखते हैं। लेकिन ये एक तरफा कब तक चलेगा? आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने आर्म्ड फोर्सेस से ये पूछ सको कि जनाब हमारे 11 एयरबेस कैसे तबाह हो गए। हर आतंकी की जड़ें पाकिस्तान जमीन से क्यों जुड़ी होती हैं, ये अपने आप पूछो। दुनिया भर में पैसे मांगकर पाकिस्तानी आवाम को जलील क्यों किया जाता है? खुद की रीढ़ की हड्डी है नहीं और दूसरों से सवाल पूछने आते हैं, बताओ। इधर भारत में मैच जीतने के बाद भी ज्यादातर इलाकों में पटाखे नहीं फोड़े गए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बॉयकॉट कर रहे थे। ये एक ऐसा रिएक्शन था जैसे हमारे लिए ये मैच एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कई लोग इस मैच के खिलाफ थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनका कहना था कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो हम ऐसे देश के साथ क्रिकेट क्यों खेलें। उनका गुस्सा तो बीसीसीआई और सरकार की तरफ भी था। शायद ही ऐसा कोई मैच हुआ हो जहां भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हो और 50% टिकट की बिक्री न हुई हो। टीवी रेटिंग से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक सब जगह नंबर्स गिरे हैं। ये बीसीसीआई और आईसीसी को भी भारतीय क्रिकेट फैंस का जवाब था कि हमारे लिए भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला उतना खास नहीं रह गया जितना आप एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच न तो क्वालिटी क्रिकेट हो पाती है और न ही ठीक से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब इंसान अपनी भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ कब तक सिर्फ एक मुकाबले से जुड़ा रहेगा? मैं तो बोलता हूं आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देता है कि नहीं? कॉम्पिटिटिव होता है, खिलाड़ी खेल भावना के साथ उसमें खेलते हैं, स्पोर्ट्स के हर रंग उसमें नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। एक स्पोर्ट्स की तरह, अपने देश की तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट को भी निराश ही किया है। ऐसे में यह कहना ठीक ही रहेगा कि यह बिना मतलब की भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की हाइप धीरे धीरे ही सही पर वो होती जा रही है। क्या होती जा रही है हाइप, राहुल जी? खत्म। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी अगर आप लिखना चाहते हैं 2 शब्द तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। इस पॉडकास्ट में बात हुई है एक ऐसे क्रिकेटर से जो एक टाइम पर इंडिया का बेस्ट बैट्समैन बनते बनते रह गया और एंड में उसे इंडिया ही छोड़ना पड़ा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जानना चाहते हैं तो उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। 4 साल लगातार मैंने इंडिया की कप्तानी करी, जो मेरी कैप्टनसी में खेले, ऑल ऑफ देम प्लेड फॉर कंट्री। लेकिन उस साल मुझे कोई मैचेस ही नहीं मिले यार। आई थिंक काफ़ी प्लेयर्स खेले, 30-40 प्लेयर्स को खेले पूरे सीजन में, बट आई डिड नॉट गेट अ सिंगल गेम। हाय गाइस, दिस इज उन्मुक्त चंद, यू कैन वॉच मी ऑन द रौनक पॉडकास्ट। सो आपको लगता है उन्मुक्त की आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है? यार अब I saw Virat growing in front of me, right? Because 4 साल पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, एंड देन ऑब्वियसली अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले ही मैं जब रणजी ट्रॉफी खेलने लगा था तो आई शेयर्ड द ड्रेसिंग रूम विद हिम। उनको क्रिकेट में भी रेफरेंस जैसी कोई चीज़ होती है क्या? अगर कोई बड़ा खिलाड़ी आपका दोस्त है, आप कभी उसके साथ खेले हुए हो, आपको जानता है, तो आपको आगे पुश करवा सकता है, टीम में एंट्री दिला सकता है। जब मैं पहला सीजन आईपीएल का खेला था 2011 में, तो मैं फर्स्ट मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेला था और मैं मलिंगा पे बोल्ड हुआ था। तो मैं शॉट मारा, आई गॉट बोल्ड। 1 साल तक मुझे लोग कहते रहे ओ मलिंगा आ रहा है, मलिंगा आ रहा है। जब आपने आईपीएल चालू किया उस टाइम पे आईपीएल बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ करता था, पार्टीज बहुत होती थी, पॉलिटिक्स बहुत होती थी। ये सब देखा है आपने, फेस किया है? बदनाम तो बहुत हूँ इस ज़माने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। सो यूएस से क्रिकेट खेलना और फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट ना हो पाना कितना हार्ट ब्रेकिंग था ये? जब चीज़ें होनी होती हैं यार, पूरी कायनात आपके अगेंस्ट चली जाती है तब भी हो जाती हैं, और जब नहीं होनी होती तो आप कुछ भी कर लो तो भी नहीं होती। इस वाले आईपीएल से पहले धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए था। आई फील सो। बेस्ट एवर आईपीएल कैप्टन शेन वॉर्न धोनी, धोनी धोनी रोहित शर्मा, धोनी धोनी गौतम गंभीर,